नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कुछ ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है जिसका असर पूरी मानवता पर, सभी राष्ट्रों पर, पूरी दुनिया पर पड़ता है। मानवता की बात करें तो कहने का तात्पर्य है पूरी मानवता को ज्योतिष में 12 लग्नों में डिवाइड किया गया है, मेष से लेकर मीन तक। तो सभी पे इसका असर आता है ऐसी ग्रह स्थितियों का। एक ऐसी ग्रह स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूँ, आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को इस बटन आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप खुद उसको देखें, औरों को भेजें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्या है ये परिवर्तन जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? ये परिवर्तन है शनि का। इस परिवर्तन से बात करने से पहले आपको ये बता दूंगा, अब हम तुला लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तुला लगन आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दे। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 7 नंबर, तुला अथवा लिब्रा लिखा रहा है तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, ये नाम के अक्षर हैं, तो समझिए आपकी बात हो रही है। मीन राशि में शनि ग्रह का आने वाले परिवर्तन और उसका प्रभाव तुला लगन पर कैसा पड़ेगा, इस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शनि ग्रह का मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 और उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। बीच का जो समय है 3 जून से लेके और 19 अक्टूबर तक, उसमें शनि मीन से मेष राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर दोबारा 20 अक्टूबर को मीन में आ जाएंगे। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि का जो मीन राशि में भ्रमण होगा उसके बारे में तुला लगन में क्या होगा बात होगी। काल पुरुष में शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी है। तात्पर्य है कि कर्म तथा कर्म द्वारा लाभ का स्वामी शनि है, और लाभ को भोगने के लिए, लाभ जब आपको प्राप्त हो जाता तो भोगने के लिए जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आप उस लाभ को भोगेंगे। तो शनि का जो मीन राशि में, जो कि मोक्षी राशि भी कही जाती है, उसमें प्रवेश करने के उपरांत पूरा लाभ आप जब भोगेंगे, उसके उपरांत शनि जो है, शनि आपको भोगने में सहायता करेंगे। उसके उपरांत जो है शनि मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। इसलिए ये जो आने वाला समय मीन राशि का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली राशि शनि की नीच होगी तो वो पूरी दुनिया में उलटफेर कर सकता है। तुला लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम ग्रह का स्वामी है। माता, मनोस्थिति, मन की शांति, नींद, फेफड़े, निवास स्थान, बुद्धि, मानसिक शक्ति, संतान, लीवर अथवा उदर, गॉल ब्लैडर, थिंकिंग यानी सोच, आपके क्रिएटिव एनर्जी और रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी का स्वामी है। महिलाओं में गर्भाशय तथा संतान जन्म से संबंध रखता है, यानी लेडीज़ में यूट्रस और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है ये। तुला लग्न के छठे भाव में शनि का भ्रमण होने जा रहा है, अतः पिछले लगभग 5 वर्ष से होने वाली तनाव से मुक्ति देकर ग्रह आगे बढ़ेगा, और ये मुक्ति की दिशा में ग्रह आगे बढ़ेगा। ये तनाव 23 जनवरी 2020 के आसपास शुरू हुआ था। स्वास्थ्य, संतान, प्रेम संबंध, व्यापारिक संबंध से जुड़े तनाव और इनसे जुड़ी समस्या, और टांगों, गले, गर्दन, पैर से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति देने की दिशा में ग्रह आगे बढ़ेगा। शत्रुओं पर, रोगों पर, विरोधियों पर विजय प्राप्ति में सहायक होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मसम्मान में भरोसा और सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बनेगा। केवल पीठ, नेत्र एवं लोअर बैक जो है
जो है बिल्कुल लोअर बैक जो है नीचे के 2-3 इंच, पीठ, नेत्र एवं कंधों के जोड़ों को, राइट शोल्डर विशेष करके उनमें थोड़ी जकड़ने के योग बनेंगे। अन्यथा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधार की दिशा में बढ़ेगा। तुला लग्न में शनि का भ्रमण शिक्षा हेतु उत्तम परिणाम देने में सक्षम होगा। आप परीक्षा में सबसे आगे रहेंगे, यानी आप टॉप करने के पोजीशंस में रहेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग, फूलों के व्यापार, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और सुंदरता से जुड़े किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई में सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेंगे। गंधर्व अथवा नृत्य कला, गायन, बॉडी बिल्डिंग, डीजे म्यूजिक, टीवी, मीडिया, विज्ञापन क्षेत्र में, चिकित्सा में रीढ़ की हड्डी के चिकित्सक को, गुर्दों के, किडनी के जो हैं और नेत्र के जो रोग हैं उनकी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम आप निकाल पाएंगे। अच्छे परिणाम गुर्दों के और नेत्र चिकित्सा से जुड़े जो लोग हैं अच्छे परिणाम दिखा पाएंगे। एरोनॉटिक्स, कंप्यूटर्स, मौसम विज्ञान, इसके अतिरिक्त साहित्य, वेद, पुराण, कवि और भाषा से जुड़े सभी क्षेत्रों में पढ़ाई में उच्चतम परिणाम आप दिखा पाएंगे। थोड़ा लगन में 5 वर्ष के व्यवधान के उपरांत आप जीवन का क्षेत्र में नौकरी हो, व्यापार हो, दोनों में ही बाधाओं को दूर करते हुए प्रगति करते जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का नवम तथा दशम भाव में भ्रमण शनि को सहायता देगा और आप इसकी शुद्धता और प्रबलता को बढ़ाता जाएगा। नौकरी अथवा व्यापार दोनों में ही देश विदेश में विस्तार के योग बन रहे हैं। बॉलीवुड, टीवी, मीठी वस्तुएं, दूध की वस्तुएं और जल, शीशे, रेशम, कपड़े, चमड़े, शराब, मसाले, अंगूर, चीनी इत्यादि के व्यापार में बहुत बड़ा धन कमाने के मौके मिलेंगे। आयात निर्यात अथवा विदेश में स्थानांतरण करके व्यापार का विस्तार करने के मौके मिलेंगे। इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी में बड़े शुभ परिवर्तन और उन्नति इत्यादि के मौके आपको मिलेंगे। मार्च 2025 के उपरांत लगभग एक 15 वर्ष का समय शुरू हो रहा है जिसमें आपकी उन्नति का ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा और धन भी इसी स्थिति में इस दिशा में बढ़ता चला जाएगा। आपकी आय के अतिरिक्त जीवन साथी, मित्रों और पिता के सहयोग से भी धन प्राप्ति होगी और अतिरिक्त आय, किराए इत्यादि के भी आपके नए आरंभ हो सकती है, किराए इत्यादि की। तुला लग्न में धन अथवा दोनों में ही बढ़ोतरी की दिशा में आप बढ़ेंगे। नौकरी हो, व्यापार में, दोनों में आप आगे बढ़ेंगे। आय कम आने से दोनों में ही आपकी आय बढ़ेगी। कम से कम आने वाले 3 वर्षों तक निर्बाध गति से, यानी अनवरत आपकी जो है धन की आय बढ़ती चली जाएगी आने वाले 3 वर्षों तक। नए व्यापार, संपत्ति की बिकवाली, पैतृक स्रोतों तथा रुके धन की प्राप्ति, इनकम टैक्स से रिफंड आना, बैंक से, इंश्योरेंस, न्यायालय से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नौकरी में 3 साल में कम से कम 2 से 3 परिवर्तन या प्रमोशंस होने की संभावना है। यदि आप शुक्र से जुड़े क्षेत्रों से, जैसे मैंने ऊपर बताए उनमें नौकरी करते तो 3 साल लगभग अच्छा धन आप कमाएंगे। आपका आत्मविश्वास अत्यधिक प्रबल होगा, अतः नैतिकता का दामन ना छोड़ें। कहने का तात्पर्य है अनैतिक तरीके से धन ना कमाएं। विवाह, दाम्पत्य, प्रेम संबंधों में तुला के बारे में बात करें, तुला लगन कामदेव का लगन है, अतः इस लगन के लोगों के प्रेम संबंध और उच्च स्तरीय जातकों के साथ प्रेम संबंध बनने के योग रहते हैं। जनवरी 2023 मार्च 2025 के बीच में, यानी पिछले लगभग 2-2.25 साल में प्रेम संबंधों हेतु आपका समय उत्तम नहीं था। 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तथा 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी के बीच वैवाहिक अथवा दाम्पत्य संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु कुंडली मिले बिना विवाह निश्चित ना करें। अति आत्मविश्वास के चलते जल्दबाजी में भी विवाह का निर्णय ना करें। तुला लगन के लिए उपाय क्या करें? तुला लगन के लिए आप
क्योंकि बृहस्पति बहुत अधिक सहायक है, तो बृहस्पति का मुख्य मंत्र गायत्री है। तो अब शनि गायत्री और शुक्र गायत्री जैसे मंत्रों का जाप लगातार एक माला रोज पूरे 3 वर्ष करते रहें। और महत्वपूर्ण उपाय क्या होंगे, हीरा पन्ना तथा मोती धारण करना लाभकारी रहेगा। यदि 6.5 चल रही है या शनि महादशा चल रही है तो आप 3 से 3.5 रत्ती का नीलम भी धारण कर सकते हैं। कृष्ण मंदिर में या गौशाला में काली अथवा सफ़ेद गाय को दूध की रोटी खिलाएं। मछलियों को उड़द की दाल की गोलियां बनाकर खिलाएं। सरस्वती अथवा कृष्ण मंदिर में सेवा करें या भगवान कृष्ण हेतु भंडारा कराएं। विधवा आश्रम में आटा सफ़ेद वस्त्र दान करें। दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा अथवा सप्तशलों की दुर्गा का पाठ करें। अब जैसे मैंने कहा कि शनि और शुक्र के जो है मंत्र जो है क्या है, सबसे पहले भगवान गणेश का मंत्र ओम वक्रतुंडाय हूँ अथवा ओम गम गणपते नमः, इनकी एक माला कम से कम कर लें। उसके उपरांत शनि गायत्री मंत्र का जाप करें, एक माला कम से कम करें। क्या है ये मंत्र, ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्ना शौरी प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसको आप इसका पिक्चर ले सकते हैं, इसको लिख के कर सकते हैं। लगातार करेंगे तो ये आने वाली तरक्की जीवन भर चलती रहेगी यदि आप 3-4 वर्ष कर देते हैं। अगला मंत्र जो है आपकी जैसे क्रिएटिव, मैंने बॉलीवुड का, सुंदरता बोला, फैशन बोला, आप बॉडी बिल्डिंग बोला, प्रेम संबंधों के लिए बोला, उसके लिए शुक्र गायत्री मंत्र अत्यधिक लाभकारी रहेगा आने वाले 3 वर्ष तक। ये क्या है मंत्र, ओम भृगु सुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्ना शुक्र प्रचोदयात्। ये है शुक्र गायत्री को भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला स्फटिक या रुद्राक्ष या चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।